back with a flick and we're discussing Australia versus England जो आज खेला जाएगा. दोनों टीम्स पे डिस्कशन हो रही है. इंग्लैंड की टीम की हमने स्ट्रेंथ्स की बात की थी. ऑस्ट्रेलिया की टीम तो खैर कभी भी किसी भी टूर्नामेंट में आप उनको हल्का नहीं ले सकते. दे ऑलवेज ब्रिंग द ए गेम जब टूर्नामेंट्स की बात होती है, रिगार्डलेस ऑफ देयर फॉर्म इन बायलैटरल सीरीज. एंड दैट्स द थिंग विद ऑस्ट्रेलिया मिसबा के चाहे उनकी जो भी रिसोर्सेज हों, जो भी उनके पास जिस किस्म की भी कॉम्बिनेशन हो, एक तो उनका जो फाइटर एटीट्यूड है उसको तो आप कभी डिसमिस कर ही नहीं सकते ना. वो तो कहीं ना कहीं से जिस किस्म की भी कॉम्बिनेशन उनकी बनती है, स्पेशली क्रंच मैचेस में देखा जाए, जब भी प्रेशर वाला मैच होगा तो ऑस्ट्रेलिया जो है विल बी ऑल ओवर. दे वन द वर्ल्ड कप एज वेल इन इंडिया अगेंस्ट अ टीम दैट वाज प्रीटी मच अनडिफीटेड उस तरह से. सो कैसे देखते हैं आप इनकी टीम को, इनकी टीम की क्या स्ट्रेंथ्स लगती है, क्या लगता है कि आर दे गोइंग टू be a cause of concern for other teams? देखिए, एक बात जो हम हमेशा करते हैं, कल भी ये मलिक ने बात की है कि टीमें जब ऐसे टूर्नामेंट्स में आती हैं और ऐसे मैचेस में आती हैं तो दे लुक अप टू देयर मैच विनर्स. और इनके पास मैच विनर्स हैं. बॉलिंग में देख लें, स्टार्क है, वो जिस किस्म का आपने आईपीएल में भी देखा, वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं. जंपा वो वर्ल्ड कप में जब शुरू हुए आउट करने पे तो वो बाकायदा एक इम्पैक्ट नज़र आया उनका. डेविड वार्नर, ये सारे ऐसे प्लेयर हैं, मैक्सवेल के, वो सिंगल हैंडेडली मैच को इधर से उधर कर देते हैं. ट्रेविस हेड की जो फॉर्म चल रही है तीनों फॉर्मेट्स में, उसने ऐसी ऐसी इनिंग्स खेली हैं, मैच विनर हैं एट देयर ओन. सिंगल हैंडेडली मैच को वो चेंज करने वाले प्लेयर हैं. और दूसरी जो इनकी अप्रोच टूवर्ड्स द गेम है वो बड़ी सिंपल है. वो बिल्कुल क्लैरिटी है कि जो बंदे का रोल है, जिस तरीके से वो खेलता है नेचुरल गेम, और वो और ज़्यादा क्लियर होते जाते हैं जैसे जैसे वो क्रंच गेम्स में आते हैं. दे जस्ट लीव द रिज़ल्ट असाइड, जाते हैं और बस एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं. और नज़र आता है कि ये मेंटली किसी भी वो एक्सेस बैगेज कोई नहीं है, इनका कोई मेंटल ब्लॉकेज नहीं है. दे आर जस्ट देयर टू बेसिकली अटैक द पोजीशन. और कोशिश उनकी ये होती है कि ऐसे पंच शुरू में ही मारें ऐसे मैचेस में कि दूसरी टीम को टोटली जो नॉकआउट कर दें. तो आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ मेंटालिटी दे हैव. दैट्स व्हाई अगर आप देखें तो वो हर जगह पे, हर टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप, T20 है, अब वो भी पहले नहीं जीते थे, अब वो भी जीते हुए हैं. वनडे का वर्ल्ड कप, अगर आप टेस्ट मैच देखें वो भी उनके पास है. दैट्स व्हाई दे आर सो सक्सेसफुल. वेरी कंपेटिटिव. बाज़ एक और चीज़, मिडिल ऑर्डर पे भी अगर देखें तो जो ग्लेन मैक्सवेल है, उनका फॉर्म हैज़ नॉट बीन दैट ग्रेट. यू नो द लास्ट फ्यू मंथ्स आईपीएल जो वो खेले जिस तरह से, एंड ही इज़ बीन वन ऑफ द की प्लेयर्स. अगर आपको याद होगा पिछला जो इंडिया वाला वर्ल्ड कप था उनमें जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी, बट ही इज़ अ की प्लेयर जो कि मोमेंटम शिफ्ट कर सकता है टीम पूरे मैच का. हाँ, जो वो अफगानिस्तान के खिलाफ इसने 100 की 200 किया था शायद, वो उस पर तो इसको 5 साल और खिलाने चाहिए. कोई टेंशन नहीं है रन्स करे ना करे, लेकिन वो अगेन मैच ब्रेकर है. वो जब जिस दिन चलेगा तो अकेला ही मैच जिता देगा. उसकी फॉर्म ना होना इज़ नॉट अ कंसर्न, क्योंकि जब उसकी हिटें लगना शुरू होंगी तो कोई भी बॉलिंग उसके सामने टिक नहीं सकती. और जहाँ पे लो स्कोरिंग गेम है वहाँ पे तो और ज़्यादा डेंजरस है. हमें पता है कि आफ्टर द वर्ल्ड कप लास्ट 10 इनिंग्स, ये इसमें काफ़ी सारे आईपीएल के मैचेस भी होंगे. वो जब लो स्कोरिंग मैच में उसका जो 30, 35 या 40 है, वो भी गेम शिफ्टर है. उसको 100 करने की ज़रूरत नहीं है इन सॉर्ट ऑफ 160-70 वाले मैच में. दूसरी बात यह है कि जब आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस जब ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेलते हैं, इवन आप मिचेल स्टार्क ले लें, कोई भी इनका प्लेयर है, जब फ्रेंचाइज से निकल के जब ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं तो टोटली डिफरेंट एटीट्यूड होता है. तो वो इनमें इनबिल्ट है. अगर आप इनके वार्म अप्स देखें तो इनकी कम्पिटिटिव जो नेचर है वो आपस में ही इतनी ज़्यादा है कि वो बाकी कंट्रीज से अलहदा है. तो ऑस्ट्रेलिया इन वर्ल्ड इवेंट्स, ऑस्ट्रेलिया इन एनी इवेंट बहुत डेंजरस साइड है. अच्छा, एक जो जिस तरह उन्होंने कहा ना डेंजरस साइड, तो है ही. उनके पेस बॉलर जो है वो भी हर किस्म के उनके पास पेस अटैक है, जो कि बहुत ही एक अग्रेसिव अंदाज में बॉलिंग भी कराते हैं. पैट कमिंस उनको लीड कर चुके हुए हैं इन ऑल अदर फॉर्मेट. जिस तरह से वो उस टीम को लीड करते हैं, बाय द वे दैट इन इटसेल्फ इज एक्सेप्शनल. परहैप्स अगर देखा जाए तो परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स अराउंड द वर्ल्ड उनको समझा जाता है. लेकिन मैं ये बताती चलूँ कि वो डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट ही डिडंट प्ले द लास्ट गेम. आई मीन ऑस्ट्रेलिया इज वेरी वेरी क्लियर इन व्हाट दे वांट. इस पर एक डिस्कशन करते हैं. ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ एक अप्रोच है शुएब, बिकॉज
मतलब वो दे सो क्लियर अबाउट देयर प्लान्स, वो क्या चाहते हैं किस प्लेयर से, कि अगर पैट कमिंस भी ड्रिंक्स कैरी कर रहा है तो नो वरीज एट ऑल. आई मीन ही माइट बी देयर यू नो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन और समबडी हुज वन देम टेस्ट मैचेस एंड ये वो, बट दे आर सो क्लियर कि भाई अगर एक मैच में उसको रेस्ट कराना है या जो भी कराना है. सो इट जस्ट शोज यू कि जी ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजी जो है वो कितनी क्लियर है. देखिए, उनका अगर आप कल्चर देखें तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस. वो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, मैंने वहाँ पे बिग बैश खेली है और मैंने देखा है लोगों की रूटीन, तो उनको फ़िज़िकल फ़िटनेस से बहुत जो है एक तो वो लगा हुआ है. इसीलिए आप देखें कि व्हेन इट कम्स डाउन टू हैंडलिंग प्रेशर, दे द बेस्ट इन द वर्ल्ड. वो तो आप उनसे नहीं कोई दूसरे को उनके साथ नहीं ला के खड़ा कर सकते. और मुंह पे बोलते हैं आपको, बैक बाइटिंग नहीं करते वहाँ पे. मैंने उस नेशन में ये चीज़ देखी है कि कुछ भी हो आपके मुंह पे आके बोल देंगे कि हाँ यहाँ गलत हो तुम. तो ये वो एक और उनकी बहुत अच्छी चीज़ है. पैट कमिंग्स की बात आई तो उन्होंने उनको रेस्ट इसलिए दिया बिकॉज ही कैप्टन इन द IPL, मेरे ख्याल में सनराइजर्स को ही वाज कैप्टनिंग. तो लॉन्ग, और वो फाइनल भी खेले हैं वहाँ पे, और उसके बाद वो ट्रैवल करके आए होंगे. और IPL हमें पता है बहुत लंबा जो है टूर्नामेंट होता है, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स का वो टूर्नामेंट होता है. तो इस वजह से उन्होंने उनको रेस्ट कराया होगा. सोचे कि कैप्टन जो है उसको उन्होंने रेस्ट करवाया, तो इट शोज़ कि उनका सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है. और रही बात, वो बहुत क्लैरिटी है उनमें. वो देखते हैं कि आप किस कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट खेल रहे हैं. जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, द वे दे आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड टुडे, जो कि बड़ी टीम है, उसमें उनके जो बेस्ट 11 हैं वो उनको खिलाएंगे ताकि वो फ्रेश भी रहें. तो ये जो है इस तरह की जो आपकी स्ट्रेटजी हो वो बहुत अच्छी होती है. और क्लैरिटी के साथ अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो बाद में उसका फिर अफसोस नहीं होता आपको. बाद में आप ये नहीं सोचते कि यार ये कर लेना चाहिए था, ऐसे कर लेना चाहिए था. नहीं, क्लैरिटी इज़ वेरी एक और चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है, जो हम मेंटालिटी की बात करें, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से जब आप बात करते हैं या वहाँ पे उनकी प्रेस और उनके जो लोग हैं, वो कभी भी, वो हमेशा चाहे वर्ल्ड कप जिताने के बाद भी वो बात करेंगे दैट्स देयर प्रोफेशन. और वो जिस चीज़ के पैसे लेते हैं, ये परफॉर्मेंस, दे हैव टू बेसिकली परफॉर्म. इसी चीज़ के वो पैसे लेते हैं. जो बाकी नेशंस में अगर आप देखें तो वो जो हम स्टार्स हमारे बनते हैं जिस तरीके से, और मेंटालिटी थोड़ा सा उस तरफ ज़्यादा आप चले जाते हैं, और फिर आपका होता क्या है, उस स्टारडम में फोकस आपका उस तरीके से नहीं होता. वहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं. आप देखें वर्ल्ड कप जीत के गए पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया की टीम, कोई बंदा नहीं था, सामान खुद उठा रहे हैं सारा कुछ. सो वहाँ पे इसको एज अ प्रोफेशन, आप पैसे ले रहे हैं, आपको वो खिला रहे हैं, तो यू हैव टू बी देयर एंड यू हैव टू डिलीवर बेसिकली. और बाज़त वो स्टार वाला कल्चर नहीं है ना कि जी आप एक बहुत बड़े इंडिविजुअल स्टार हो. देयर इज नो कॉन्सेप्ट दैट द इंडिविजुअल्स आर बिगर देन द गेम इटसेल्फ, जो सब कॉन्टिनेंट में हमने बहुत ज़्यादा देखा है, चाहे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पे तो हम यही देखते हैं. हिस्टोरिकली वहाँ पे स्टार कल्चर नहीं है. आप भी गए, हम भी गए हैं. कभी ऐसे नहीं लगता कि कोई प्लेयर जा रहा हो तो ये चीज़ पता ही नहीं चलता है कोई प्लेयर जा रहा है. जो मिसबा ने बात की, मेरा ख्याल वर्ल्ड कप जब वो जीत के आया तो एयरपोर्ट में शायद 10 या 8 बंदे थे उसको, मतलब वो भी ज़्यादा बता रहा हूँ जो देखने आए थे. इस वजह से वो, अब जैसे आमतौर पे आप कैसे हो सकता है, कोई और कंट्री होती, कमिंस जो कि वन ऑफ द लीडिंग लाइट्स है, सबसे बड़ा कप्तान ऐसे है कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी उसने जिता दी है और वनडे वर्ल्ड कप भी जिता दिया, उसको आपने T20 का कप्तान नहीं रखा. कहीं और दुनिया में ऐसे नहीं होगा. वो सोचेंगे नहीं यार इसको क्यों नहीं कप्तान रखा. लेकिन वहाँ पे फोकस और है. वहाँ पे हमेशा वो बात करते हैं, अगर आप उनसे बात करो ना तो वो कहते हैं वर्ल्ड कप्स कितने जीते, कैबिनेट में ट्रॉफीज़ कितनी है. उनका फोकस ही ये है. वो ये नहीं कहते कि नंबर 1 साइड. अगर आप पुराने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से भी बात करो जी, वो बताएंगे जी 87 में हम वर्ल्ड कप जीते, या हम इतने हमारे पास कैबिनेट में ट्रॉफीज़ हैं. वो ये नहीं बताएंगे कि मैंने फ़लाँ जगह 250 किया था या 335, या ब्रैडमन नंबर 1 प्लेयर रहा है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एवर. वो ये बात नहीं करेंगे. वो ट्रॉफीज़ पे ही बात करेंगे. और माशाल्लाह उस पर भी बात करें तो उनकी ट्रॉफीज़ ख़त्म ही नहीं होती, तो बात भी नहीं ख़त्म होती. बट एक सवाल, ये कल्चर की बात हो रही है, तो
बाकियों को भी तो सीखना चाहिए। ये कल्चर पाकिस्तान क्रिकेट में कैसे आ सकता है? इट्स अ रियल जेन्युइन क्वेश्चन। आई मीन लाइक ही सेड द गोल इज़ वेरी क्लियर। यहाँ पे ये नहीं है कि जी आपने रैंकिंग में जो है नंबर 1 होना है या नंबर 2। दे वेरी क्लियर इन व्हाट दे आर लुकिंग टू अचीव। देखिए ये तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा ना पैट कमिंग्स का। मैं जब रिकी पॉन्टिंग ने भी वर्ल्ड कप्स जीते हुए हैं और उस टीम में भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे, वो भी अपना सामान खुद ही उठाते थे। हम एयरपोर्ट पे जब देखते थे तो ये तो खैर उनका कल्चर है। हमारा कल्चर देखें, जैसे बाजिद ने कहा कि वो ट्रॉफीज़ की बात करते हैं और देखें जब आपके जिनको पावर मिलती है, जिन्होंने डिसीजंस लेने होते हैं, जो पीसीबी में आते हैं या जो सिलेक्टर्स बनते हैं या जो कैप्टन बनता है या जो थिंक टैंक है, जितने भी लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं डिसीजन मेकिंग में, अगर वो सोशल मीडिया जो है उसका प्रेशर नहीं ले सकते तो फिर तो ये होगा। और सोशल मीडिया जो है, देखें सोशल मीडिया ठीक है सबकी ज़रूरत है, अच्छी चीज़ है, लेकिन उनको समझ नहीं है। समझ आप लोगों को है जो आप चीज़ें चला रहे हो। आप लोगों ने प्रेशर में आके डिसीजंस नहीं लेने हैं। देखें स्टार जो होता है ना, उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राइट। और जो स्टार अपने आप को कहता है ना कि मैं स्टार हूँ, इसका मतलब है वो कुछ नहीं है। जो स्टार होगा असल वाला, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़ा अच्छा पॉइंट है एक्चुअली। ब्रेक पे जाना, ब्रेक पे अभी एक और चीज़ हमने अपने व्यूअर्स को ज़रा एंटाइस भी करना ना एक फ़ोन से, तो चले आप अपना पॉइंट बोल लें। असल में बात ये है कि जब आप रिस्पेक्ट भी दें प्लेयर्स को और उनको उनकी लुक आफ्टर भी करें, बट वो जो एक पर्सनैलिटी या एक प्लेयर के स्टारडम को आप बस बिल्कुल कि आप इसको कुछ नहीं कहना। हाँ। ये जो कल्चर है ना, आप जो परफॉर्मेंस जब तक अकाउंटेबल नहीं होंगे प्लेयर आपके हर परफॉर्मेंस पे, हर टूर्नामेंट पे, रियलिस्टिकली आप उसको एनालाइज करें और फिर उस पर आप डिसीजन लें। और आपको सबको पूछना चाहिए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि एक नंबर 1 प्लेयर है, वो परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है, तो अब अगर उसने नहीं, अब वो इतना बड़ा हो गया कि अब उसको सारा कुछ माफ़ है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बैलेंस आउट करना बड़ा ज़रूरी है। फीलिंग्स हर्ट नहीं करनी और होलसमनेस, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसमें ये तो लंबी बात हो जाएगी ना। आप जो बात कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे लोग नहीं हैं। वो जो चीज़ आती है वो तो एक जगह से ही आती है। अच्छा, चले जहाँ से भी आती है। पॉइंट ये है कि ईगोज जिसे कहते हैं ना, ईगो भी एक चीज़ होती है जिसको हैंडल करना पड़ता है व्हेन यू आर इनटू दिस स्टारडम। बट you've got to say that Australia is a great example of the kind of culture that they have inculcated within their setup. So all right, ये आप लोगों को बताती मैं चलूँ कि अगर आप लोगों को Xiaomi का एक फ़ोन जीतना है तो एक आइकॉनिक ट्रिविया है हमारा, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके सामने हैं। यू कैन बेसिकली सेंड इन योर आंसर्स। कल का जो सवाल था वो ये था जी कि विच टीम हैज़ वन बाय द लार्जेस्ट मार्जिन ऑफ रन्स इन ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। आंसर जो है वो है श्रीलंका। सो जिसको जो जीते हैं उनका नाम है जी सादिया अदनान फ्रॉम कराची। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सही जवाब दिया एंड नाउ यू हैव वन अ Xiaomi फ़ोन। सो ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू यू। आज का सवाल भी हम अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं। यू कैन विन दिस फ़ोन बाय आंसरिंग दिस क्वेश्चन करेक्टली। इन विच ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप डिड bowlers take the most amount of hat-tricks? सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। अगर आपने इसका जवाब देना है, आप हमारे X, इंस्टा एंड फेसबुक हैंडल्स पे भेज सकते हैं और Xiaomi का फ़ोन जीत सकते हैं। और डेफिनेटली मैं तो ये पार्टिसिपेट करूँगी बिकॉज उनकी बैटरी बहुत अच्छी है और आजकल आपको पता ही है जो अगर आपने कोई फ़ोन ख़रीदना तो उसका फिर बैटरी का अच्छा होना तो फिर लाजमी बहुत बहुत ज़रूरी है। एनीवे, ऑन दैट नोट वील बी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक एंड व्हेन वी आर बैक वील बी लुकिंग इनटू अहेड इनटू द अदर गेम जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड्स। Welcome back on the flick and we are building up towards Australia versus England. हम याद कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की कुछ अच्छी यादें, बहुत सारी अच्छी यादें बिकॉज उन्होंने टूर्नामेंट्स जीते भी हैं, बहुत बहुत आइकॉनिक गेम्स हैं जो कि जिन्होंने जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल थ्रिलर्स जो हैं वो भी जीते हैं और कैरिबियन कंडीशंस के साथ उनकी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। इसलिए टाइम हो गया है कि हम अपनी आइकॉनिक मोमेंट्स देखें। ये वो मैच है जब रात को सोते थे ना पाकिस्तानी फैंस तो उनके बुरे ख्वाब के तौर पे ये वाला मैच आता था और माइकल हसी आता था बिकॉज
Misbah, obviously you guys were there and you lived that moment. Apart from the fact कि बात हुई थी कि जी आखिरी ओवर किसको, बड़ी डिस्कशन चली थी किसको करना चाहिए था ये वो. This was a phenomenal innings. 234 का strike rate in that time. Exceptional. एक्सेप्शनल इनिंग थी. सिर्फ आखिरी ओवर की बात नहीं करूँगा. मुझे याद है कि 5 ओवरों में 70 से ज़्यादा रन चाहिए थे और 7 ओवरों में 90 प्लस रन्स थे. तो अकेला सईद जो है वो बात वही है जैसे मेरी वो आखिरी शॉट याद है सबको. सईद का आखिरी ओवर, हालांकि उसी वर्ल्ड कप में उसने लास्ट ओवर मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किया था और 3-4 रन हुए थे और सामने उनके मेन बैट्समैन थे. दैट कुड हैपन, बट ओवरऑल आई थिंक हस्सी ने किसी को भी नहीं छोड़ा उस मैच में. 7 ओवरों में ऑलमोस्ट 100 रन हों, 5 ओवरों में 70 से ज़्यादा रन हों, आपके सारे बॉलर जो आया उसने कहा भाई साइड पे हो जाओ. और आपने देखा कि रन्स बराबर थे. वो 1 रन भी ले सकता था लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने आखिरी सिंगल लेके नहीं जिताया, उसने आखिरी बॉल पे छक्का ही मारा. सो दैट वाज अमेजिंग इनिंग. और जो माइंड उसका, द वे माइंड वाज वर्किंग, आई थिंक दैट वाज फिनोमिनल. Absolutely, you've got to say that in terms of performances, Shoaib, अगर देखी जाए वर्ल्ड कप की performances, this must be right up there. अगर winning the match for his team, and it's also a reflection of what we were just discussing, कि वो ऐसी टीम है जो तब भी अंडर प्रेशर डिलीवर करती है. जब प्रेशर उन पे आता है और लगता है कि मैच बिल्कुल उनके हाथ से निकल गया है, कभी मैथ्यू वेड आ जाता है, कभी माइकल हसी आ जाता है, कोई ना कोई one of their individuals has this ability to stand up at these crunch moments. आई थिंक क्लैरिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है उन सब में. और क्लैरिटी एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको सक्सेस दिलाती है और कंसिस्टेंटली दिलाती है, जो कि हमने ऑस्ट्रेलियंस में देखा है कि जब भी मैच अंडर प्रेशर जाता है, आप अंडर प्रेशर हैं, उसमें कोई ना कोई एज यू सेड वो उठता है और वो आके डिलीवर कर देता है. देखें इसमें आपने एक चीज़ ये भी जो प्रीवियस आंसर में मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ कि जब आपने कहा कि ये स्टारडम और ये सारी चीज़ें, उनका कल्चर सारी, तो उसमें एक चीज़ ये भी है कि जब आप एज एन एथलीट अपने लिए गोल सेट करते हैं तो वो गोल जो है वो छोटा गोल नहीं वो सेट करती वो नेशन जो है, वो अपने लिए बड़ा गोल सेट करते हैं, इंडिविजुअल्स भी जो हैं. तो जब तक वो अचीव नहीं कर लेते वो हार्डवर्क करते रहते हैं. देखें उनके कैप्टन्स, ऐसा तो नहीं है सारे कैप्टन्स बहुत अच्छे थे, सबकी जो भी डिसीजंस लेते थे बहुत अच्छे थे, नहीं ऐसी बात नहीं है. लेकिन सिर्फ ये था कि उनमें जो क्लैरिटी है, जो गोल सेट किया हुआ है उन्होंने, वो जब तक अचीव नहीं करते हैं वो जान नहीं छोड़ते हैं. तो इस वजह से जो है कि वो नेशन जब भी वो कोई चीज़ अपने लिए सेट करते हैं, दे मेक श्योर जब तक वो चीज़ ख़त्म ना हो जाए वो ट्राई करते रहते हैं, 100% देते रहते हैं. वेरी क्लियर इन देयर गोल्स एज वेल. अब जो मैच आ रहा है वो है नेदरलैंड्स का, नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका. ये मैच भी इंटरेस्टिंग होगा. नेदरलैंड्स हरा चुकी हुई है साउथ अफ्रीका को. 2022 का जो वर्ल्ड कप था उसमें जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था. ग्रुप डी का ये मैच है और बाय द वे ये भी न्यूयॉर्क में खेला जा रहा है. All right, we're talking about Netherlands versus South Africa. मैच हो रहे हैं न्यूयॉर्क में. बड़ी क्लोजली इन कंडीशंस को देखा जा रहा है बिकॉज कल का जो मैच होगा which will be India versus Pakistan, ये भी वहीं पे खेला जाएगा. So let's find out how the conditions are playing. ये वही पिच है जहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा. शुएब, ये अभी हमने सुना था उनकी कंडीशंस के बारे में, किस तरह से वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी घास और उतार दी. बिल्कुल और उतारी है. उन्होंने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच शायद सेम पिच पे हो. और एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उन्होंने कहा जो क्रैक्स हैं उनके अंदर से भी जो घास है उसको भी आज जो है ना उन्होंने काटा है. और आज वाला जो पिच है बिल्कुल फ्रेश है, इस पर कोई मैच नहीं हुआ अभी. और अब ये तो जब खेला जाएगा, बॉलर्स बॉलिंग करेंगे, बैटर्स बैटिंग करेंगे, फिर पता चलेगा कि ये वाला पिच कैसा खेलता है. लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बोली कि इस पिच पे जो वो बेस्ट पॉसिबल कर सकते थे, जो ग्राउंड्समैन थे या जो हेड क्यूरेटर हैं, उन्होंने अब हर मुमकिन कोशिश जो है इस पे कर दी है. और अब देखते हैं कि शॉन पॉलक सही कह रहे थे या नहीं. बाज़द एक
दे आर वेरी कंसिस्टेंट इन सेइंग कि न्यूयॉर्क की पिच पे आप bowling first करें. I mean that's not the first time that we are hearing them talk about it because जो एक मैच हुआ था श्रीलंका वाला वो हार गए थे बैटिंग फर्स्ट करते हुए, बट वही वाली बात कि जिस टीम्स आर जस्ट मोर कंफर्टेबल नोइंग कि जी दे हैव अ टोटल इन फ्रंट ऑफ देम. जो अगला मैच हुआ वो तो बहरहाल बैटिंग फर्स्ट जीता है, बट वो यूज पिच थी, ये फ्रेश पिच है. फ्रेश पिच पे चांस लेना ज़रा मुश्किल है. इधर ऑकवर्ड बाउंस का चक्कर है, तो बैक ऑफ अ लेंथ ही मतलब योर गो टू लेंथ है, और जो कंसिस्टेंटली बैक ओवर लेंथ करेगा वही कामयाब रहेगा. हमने देखा है कि यहाँ पे अगर आप वो शॉर्ट ऑफ लेंथ में कह लो या बैक ऑफ लेंथ करो तो कोई बॉल जो है वो चढ़ रहा है और कोई बॉल ज़रा स्किड कर रहा है, तो वो ही प्रॉब्लम है. जो इवननेस है वो कोशिश तो वो कर रहे हैं, घास भी उतार रहे हैं, रोल भी कर रहे हैं, इवननेस अभी तक आ नहीं रही. एक जो मसला जो अब है, मलिक और मैं तो इतने गौर से मैच नहीं देखते, लेकिन उसने कह दिया कि शायद पाकिस्तान इंडिया का मैच इधर हो, तो मलिक और मुझे देखने, मिसबा तो हर बॉल देखता है, उसको प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम होनी है. अब आपने ये मैच बहुत गौर से देखा, बॉल भी देखते हैं और फिर उस पर कॉमेंट भी करते हैं, एनालिसिस भी. वो तो पूरा एक लंबा पीछे कमेंट्री चल रही होती है जी. मैं आप लोगों को ये बताऊं कि एक अलग कमेंट्री हमारे ग्रीन रूम में भी चल रही होती है. मुझे लगता है पिच पे डिपेंड नहीं करता, टीमों पे भी डिपेंड नहीं करता. अब सारे रिजल्ट डिपेंड करेंगे कि दुआओं पे हम प्रेडिक्शन क्या करते हैं. प्रेडिक्शन क्या करते हैं. अब जरा सोच समझ के कल की प्रेडिक्शन करना. हाँ, वी डोंट वांट के जी रिवर्स साइकोलॉजी हमने डिसाइड किया है ना. हम या अपने आप को बचाएं या पाकिस्तान को बचाएं, आप क्या चाहती हैं? अच्छा जी, चलें जी, ये तो हो गई आपकी बात. बट मैच होगा न्यूयॉर्क में. कल का मैच भी जो है, जो बड़ा मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दैट विल बी प्लेड इन न्यूयॉर्क. आज की जो कंडीशंस उन्होंने बताई हैं वो यही बताया कि थोड़ी सी घास उतार गई है. इफ़ यू विन द टॉस दे आर सेइंग प्लीज डू bowl first. It's a fresh pitch and Netherlands versus साउथ अफ्रीका की बात हो रही थी. साउथ अफ्रीका की टीम, बाजिद, अगर उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. यू गॉट अ स्माइल ऑन योर फेस बिकॉज जैसी भी उनकी टीम हो वो बेचारे किसी तरह पीछे रह जाते हैं हर टूर्नामेंट में. नहीं, टीम देखें उनकी बॉलिंग, अगर आप देखें रबाडा है, नोकिया है, महाराज हैं, तो वो बॉलिंग भी कंप्लीट है. बैटिंग देखें तो ऐसा कोई बैटर नहीं है कि जो मैच चेंज ना कर सके. लेकिन नेदरलैंड्स उनकी बोगी साइड है. मैं आपको कट करने लगी हूँ. नेदरलैंड की टीम को हल्का नहीं ले सकते, उस पर हम डिस्कस करेंगे. आई विल बी कमिंग बैक टू यू. वी आर रेडी विद द टॉस, सो इट्स ओवर टू न्यूयॉर्क. द टू कैप्टन्स आर आउट देयर. ऑलराइट, साउथ अफ्रीका बॉलिंग फर्स्ट, दैट्स द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर. एंड दोनों कैप्टन्स की डिस्कशन भी हुई कि किस तरह से जो है, इफ़ दे रिमेंबर देयर लास्ट एनकाउंटर, तो नेदरलैंड्स के कैप्टन ने ये कहा कि उनको बहुत अच्छी तरह याद है, और साउथ अफ्रीका के कैप्टन ने कहा कि एक्चुअली दे डिडंट रियली टॉक अबाउट इट. सो इंटरेस्टिंग डायनामिक्स. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस मैच को और मज़ीद जो है इस पर तबसरा करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर. Back with the flick in South Africa and won the toss and they have elected to field first. नेदरलैंड्स की टीम आप लोगों के सामने, इनके पास plenty of experience भी है, और हमने देखा है कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनका who also participated in that win, जो पहले एक विन हुई थी against South Africa in that 2022 World Cup. Bas Tileere, nobody can forget his performance and his contributions. Van Meekeren, again वही बात है, plenty of experience that this team possesses. इसके पे हम और भी जो है मज़ीद बात करेंगे. ये उनका पूरा स्क्वाड जो कि उनके सामने है, आप लोगों के सामने है. एंड देन साउथ अफ्रीका की टीम, एवरीबडी नोज दे हैव अ पावर हाउस परफॉर्मर लाइक क्विंटन डी कॉक एट द टॉप. रीजा हेंड्रिक्स भी हैं, एडन मार्करम, he has been leading the side for a while now. Klaasen, let's not forget him, he's one of the best ball strikers in world cricket right now. David Miller, again somebody who can hit it long and hard. Tristan Stubbs, Maharaj, Rabada, Nokia, Bartman, बहुत ही बैलेंस साइड है. सीमर्स भी है, स्पिन भी है, सब कुछ है इस टीम के पास. सिर्फ ये है कि दे नीड टू प्रोग्रेस. आगे एक और जो है ब्रेक लेते हैं. जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम और डिस्कस करेंगे कि हाउ दीज बोथ टीम्स वे इन कंपैरिजन. Back with the flick, the teams have arrived. Huddle इनका जो है आपको नजर आ रहा है. South Africa versus Netherlands. South Africa has won the toss and they have elected to bowl first.
दोनों टीम्स जो हैं वो टीम आ चुकी हुई हैं। न्यूयॉर्क में ये मैच खेला जाएगा, सो इट बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कितना सपोर्ट मिलता है साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को, बिकॉज दे विल बी अप फ्रंट। अच्छा जी, आप लोगों के पास एक मौका है, बड़ा अच्छा मौका है, यू कैन बी प्रेजेंट एट दैट फाइनल ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप। आपको करना ही है कि आपको स्प्राइट पीनी है। स्प्राइट का जो कैप है उसके नीचे एक कोड होगा, उसके अलावा उनके पास एक QR कोड है। वो QR कोड जब आप स्कैन करेंगे तो उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप खुलेगा। व्हाट्सएप में आपने अपनी डिटेल्स भेजनी है सारी, जिसमें कि आपका ID होगा, उसके अलावा आपका एड्रेस होगा, आपका नाम होगा, एंड देन एक लकी ड्रॉ विनर से हो सकता है, यू कुड बी वन ऑफ दोज लकी ड्रॉ विनर्स एंड बेसिकली विन अ चांस टू बी प्रेजेंट एट दैट फाइनल। जी हाँ, आपने सुन लिया है, यही आपके पास मौका है। स्प्राइट अपना जो है बेसिकली स्प्राइट पिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, पिए और उस कोड को स्कैन करें एंड यू कैन बी देयर एंड बेसिकली बी देयर फॉर दिस वंडरफुल फाइनल। तो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मैं तो डेफिनेटली करूँगी, मैं ये बता रही हूँ, बिकॉज आई वुड लव टू बी देयर फॉर दैट फाइनल एज वेल। साउथ अफ्रीका की टीम जिस किस्म की कंडीशंस हैं, न्यूयॉर्क की उनके जो पेसेस हैं, डू यू थिंक इट हेल्प देम आउट, ये जो कंडीशंस अभी जो हमने देखी हैं? बिल्कुल, ये पेस अटैक तो ऐसा है कि ये अगर बैटिंग पिच पे भी हो तो तंग करेंगे। क्वालिटी पेस अटैक है, और नोकिया ने जिस तरह पिछले मैच में बॉलिंग की, रबादा वन ऑफ द फाइनेस्ट सीमर्स, और मार्को जॉनसन जो है उनकी हाइट, आई थिंक कंप्लीट बॉलिंग अटैक है। बट स्टिल आई फील कि साउथ अफ्रीका का कोई ये फेवरेट चेज जो है वो फेवरेट चीज़ नहीं है उनकी। कंडीशंस आर डिक्टेटिंग बेसिकली कि इन्होंने बॉलिंग करनी है यहाँ पे। पिछले मैच में भी 77 चेज करते हुए भी इनको थड़थली पड़ी हुई थी। तो अगर यहाँ पे 115-20 रन भी हुए तो, क्योंकि इनके बैट्समैन ऐसे हैं कि वो फ्रीली खेलना चाहते हैं, उनको कंडीशंस अच्छी चाहिए और फिर प्रेशर नहीं चाहिए, और उन कंडीशंस में फिर ये किसी भी टीम को 200 कर सकते हैं। बट ये टोटली जो कंडीशंस हैं और फिर चेज का प्रेशर, वहाँ पे किसी भी टाइम में फंस सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये, उनके जो कप्तान है वो कह रहे थे कि नहीं, हम इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे कि हम नीदरलैंड से पहले हार चुके हुए हैं। इट डजंट प्ले इन योर माइंड। डज इट प्ले इन योर माइंड? अगर आप जितनी मर्जी तसल्ली दें, रहता है दिमाग में, रहता है, मैं ये पूछ रही, रहता है, हो सकता है, नहीं रहता है, लेकिन हो सकता है कि वो नॉकआउट स्टेजेस वाला मैच नहीं है तो इतना ना हो, इतनी वो चीज़ बॉदर ना हो रही हो। राउंड का मैच है, अगर ऊपर नीचे हो भी गया तो वनडे का जो था वो भी राउंड का ही मैच था। हाँ वो था, याद तो रहता है, हाँ याद बिल्कुल रहता है, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि शायद वो बदला भी लें उन 2 मैचेस का। वो जरा सीरियस लग रहे थे बाज़, उनका बड़ा सीरियस टोन। I don't want to talk about what happened to us. He dismissed it. He was very dismissive about it कि होगा वो मैच। वो सुबह भी बहुत थी। हाँ, वो कह रहा था टू अर्ली, उसकी आँख भी नहीं खुल रही थी। नेदरलैंड्स की जो अच्छी बात है, इनकी प्रिपरेशन प्लानिंग, ये हर चीज़ करते हैं ताकि इनको एडवांटेज मिले। इनका एक फुटबॉल तक आपको ले जाता है। इनका 1970s में ना एक आयाक्स का फुटबॉल क्लब है, उनका कोच था राइनस मिकल्स। उसने टोटल फुटबॉल स्ट्रेटजी शुरू की थी, इसमें गोलकीपर भी इन्वॉल्व होता है, हर कोई इन्वॉल्व होता है। तो नेदरलैंड्स इस स्ट्रेटजी को लेके अपनी क्रिकेट में अडॉप्ट करते हैं, इसलिए ये कम्पीट करते हैं क्योंकि इनका हर प्लेयर बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा। ऑल्सो प्रेपरेशन एंड प्लानिंग, ये बहुत डील करते हैं ताकि इनको बड़ी टीमों के साथ थोड़ा सा मतलब लीवे मिले। जो भी कर सकते हैं वो फुली प्रिपेयर्ड आएंगे। दिन ते रात ते गल और बढ़ गई है। अब फुटबॉल पे आ गए, ऑरेकल ऑफ क्रिकेट से वो ऑरेकल ऑफ फुटबॉल बन गए भाई। अच्छा, बड़ी भूख लगी हुई है, जल्दी जल्दी बताएं प्रेडिक्शंस क्या हैं, क्योंकि आप लोगों की प्रेडिक्शन गेम जो है वो 0 है। 15 साल की जंतरियां गड्डी की हुई और वो जंतरी दा मैच, रात दा मैच ते हुन फुटबॉल दा मैच ते सारे बॉलिंग करेंगे, सारे बैटिंग करेंगे, हर चीज आ जाएगी। चलो जी, दस दो कौन जीतेगा? अमीर ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। आज मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका ਦਾ सिर ਲਈ है साउथ अफ्रीका। हाँ जी, जो ये बोलेंगे हम दोनों वही बोलेंगे। चलो बताएं, प्रेडिक्शन होगी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका खत्म होगी बात, जो ये बोलेंगे हम और उनको फोन करके बता दें बच जाओ। चले, आप लोगों ने देख लिया हमारे जो प्रेडिक्शन गेम है, बड़ी जबरदस्त जा रही है यहाँ पे। अभी तक एक भी प्रेडिक्शन ठीक नहीं गई। मैं ये गई है, कौन सी प्रेडिक्शन गई है? एक ही गई है। चले, बाकी तो सारी नहीं गई ना।
बाजिद की तो सारी जिनको ऑरेकल कहा जा रहा है वो ठीक नहीं। ठीक है जी, टाइम हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे वील बी हियर फॉर ऑल लाइव एक्शन ऑन 10 स्पोर्ट्स, सो डोंट गो एनीवेयर, एंजॉय द क्रिकेट।